आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो मीटिंग के कुछ मुद्दे बताए हैं, उसमें संगठन को लेकर जो बातें आ रही हैं, तो संगठन के बारे में तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, किस तरह से बढ़ाना चाहिए और किस तरह से संगठन की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। तो मैं उस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ। जो काम मुझको अच्छे से आता है, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, वैचारिक रूप से जानकारी के लिए, तो मैं उसमें उपलब्ध रहूँगा। बाकी आप लोग संगठन को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं थोड़ा उसमें कमज़ोर हूँ। शिविर लेने वाला जो मामला है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जहाँ कहीं भी शिविर की आवश्यकता मैं भी होगी, देखने जाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। मेरे को नहीं दिखा लो अब। मेरे को भी दिखाओ थोड़ी सा। मेरे को भी दिखाओ। बादल सिंह जी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे बढ़ाइए सर। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे आचार्य जी ने हमें बहुत ही अच्छा, जो क्योंकि वो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे अगर कहीं शिविर लगाना है तो वहीं पर वो उसके लिए काम करेंगे। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी एक विचारधारा है। तो मैं आगे की कार्रवाई को आगे करते हुए, मैं आज हमारे बीच में जुड़े हुए हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें, उसके बाद फिर अध्यक्ष जी रखेंगे अपने विचार। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आचार्य जी, उपस्थित सभी महासचिव और सभी साथियों के लिए सादर नमस्कार। मैं थोड़ा इतिहास में 1 मिनट बताना चाहता हूँ जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है। 29 मई 1972 को महाराष्ट्र में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसे दलित पैंथर के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और हालातों से उत्पन्न आंदोलन, हालातों के सामान्य हो जाने पर जनमानस के पटल से स्वतः ही हट जाते हैं। दलित पैंथर को आप निकाल के पढ़ेंगे तो ये ऐसी ही कहानी है, लेकिन ये आंदोलन बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार शांति प्रिय आंदोलन नहीं थे। जिस प्रकार सिद्धार्थ राजकुमार हालातों के चलते प्रवजित हुए और जो जल का बंटवारा था, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि 2-2 व्यक्ति राज्यों से लिए जाएं और एक मगध राज्य से लिया जाए और इसका हल निकाल लिया जाए समस्या का। लेकिन ये हालातों के साथ स्थायी समस्या को हल करने वाले आंदोलन नहीं थे। बुद्ध ने, जब वो बुद्ध बन गए तो उन्होंने देखा कि मेरी समस्या बहुत बड़ी हो गई है, मुझे इसको स्थायी चलाना है। बहुत सारे संगठन हालातों के चलते बनते हैं और हालातों के चलते आज के बाजार बाद में कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे संगठन देख रहे हैं। गुजरात में गुर्जरों का आंदोलन हुआ था, राजस्थान में मीनाओं का आंदोलन हुआ था और पूरे भारत में अब हम 2 अप्रैल 2018 के बाद से एक आंदोलन और युवाओं को देख रहे थे। लेकिन लंबे समय तक एक आंदोलन नहीं चलते हैं। वैचारिक आंदोलन लंबे समय तक चलाने के लिए लंबे समय तक इसका इंतजार करना पड़ता है और हमेशा कार्य करने की जरूरत होती है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमेशा इस आंदोलन को राजनीतिक स्तर पर, बड़े स्तर पर हम लोगों ने इसको समझा है काफी हद तक। लेकिन एक कमी जो रह गई सामाजिक स्तर पर और एक धार्मिक स्तर पर, हम इसकी पहचान नहीं बना पाए।
उन दो पहचानों के बगैर राजनीतिक स्थिति हमारी हमेशा ऐसा मानिए कि स्थापित नहीं हो पा रही है, एक जड़ के रूप में नहीं बन पा रही है, एक स्थान नहीं बना पा रही है। इसका कारण ये है कि हमारी जो वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक द्वंद्व है, उसको हम समाज में सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से नहीं ले जा पा रहे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यही प्रयास रहता है कि संगठन हमेशा स्थायी गति के रूप में चलता रहना चाहिए, और संगठन की प्रक्रिया है कि एक आता है एक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाने वाला बेकार व्यक्ति है या आने वाला बहुत सही है। सबको अपने अपने समय का कार्य करने का अवसर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदान कराती है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यही प्रयास है कि जो अच्छे से इस संगठन में मन लगाकर, अपना तन लगाकर, अपना धन लगाकर, अपना दिमाग लगाकर और अपने वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करके जो काम करेगा वो इस संगठन में चलते रहते हैं। यही निर्देशों को कैसे मानना चाहिए ये हमारे कैडर में राष्ट्रीय आचार्य जी हमेशा बताते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक प्रयास रहता है कि हमें संगठन की जो मुख्य रीढ़ है, पहचान है, वो अनुशासन है। अनुशासनात्मक तरीके से हमको कैसे संगठन को चलाना है और कैसे संगठन में हमेशा ऊर्जा भरना है, निराशा नहीं आने देना है, हमेशा तरोताजा बना रखना है। और इस कार्य के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने विश्व के सबसे बड़े संकट कोविड काल में भी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। इसका जीवंत उदाहरण और जीवटता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और इसके ऊर्जावान समस्त सहयोगी, सपोर्टर और साथियों की रही है। और आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े परिणाम शीघ्र नहीं आते। इसके लिए आपको बड़े प्रयास करने होंगे और समय का भी इंतजार करना होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए। तो आपको थोड़ा इंतजार रखना पड़ेगा, एकदम फल नहीं आना है। पानी आप कितना ही छींचते रहो, पौधे में 1 टंकी पानी डालो, 100 लीटर पानी डालो, तो कल आपको फल देने वाला नहीं है। ऋतु आएगी जब ही फल बनेगा, जब ही फल आपको मिलेगा। लेकिन आपको निरंतर देख रेख एक कुशल माली की तरह वाटिका में नर्सरी लगाते रहना है और नर्सरी का संरक्षण भी करते रहना है। और संरक्षण के बाद उनके जब फल आने लगेंगे तो वो सबको दिखाई देंगे। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। इसी के चलते संगठन विस्तार पर चर्चा विशेष रूप से विस्तार से हमारे संस्थापक महोदय बताएंगे। आप सभी ने इस बात को सुना। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद बादल बोध जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें संगठन के बारे में बताया कि संगठन कैसे चलाया जाता है। और सबसे बड़ी आपने जो चीज बताई, संगठन में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा, अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी तो हमारी बिल्डिंग बहुत ही मजबूत बनेगी। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो इसी तरह अगर हम इस वक्त हमारी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी तो हमारा जो संगठन है वो आस्ता आस्ता मजबूत बनेगा। तो बहुत बहुत फिर आपका धन्यवाद। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते